क्योंकि आज हमारे एक छात्र ने हमको व्हाट्सएप किया। क्या व्हाट्सएप किया? ये व्हाट्सएप किया, सर ये आज हम देख रहे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जालंधर में आदमपुर एयरबेस का दौरा किए, तो जब यहां गए थे तो उनकी टोपी पर यह लिखा हुआ था, साहब टोपी पर यह लिखा हुआ था, टोपी पर, ये देखो ये टोपी पर यह लिखा हुआ है। तो उस छात्र ने, हमारे पुराने छात्र हैं, हिंदी देखिए कहां तक नजर चली जा रही है, कहां तक नजर चली जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेके, गुरुजी आकाशम अस्मत् सीमा, इसका अर्थ क्या होगा गुरुजी? मतलब आप समझिए ये फोटो और ये सवाल पाने के बाद आत्मा कितनी प्रसन्न हुई होगी हमारी। क्या है, जिस नजर के लिए हम पढ़ा रहे हैं वो नजर आप में आ गई है, बस और क्या चाहिए। और क्या चाहिए, बस यही चाहिए था, यही नजर पैदा करना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं हिंदी दिख जाएगा। चाहे इसका मतलब क्या होगा? अगर आप सवाल पूछने की क्षमता आप में आ रही हो, भीतर कुलबुलाहट आ गई, हमारा पढ़ाना सार्थक हो गया भाई। तो सुनो, ये है क्या? ये टोपी है, वेस्टर्न एयर कमांड की टोपी है। ये कैसी टोपी है जी? ये वेस्टर्न एयर कमांड की टोपी है, इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड की फोटो, तो वो है मतलब का ध्येय वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य। तो वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाक्य है आकाशम अस्मत् सीमा। माने अर्थ क्या हुआ? आकाश हमारी सीमा है, माने हमारी कोई सीमा नहीं है। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग जो कमांड है उनके अलग अलग ध्येय वाक्य होते हैं। पूरी कंप्लीट जो हमारी मतलब वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, क्या आप बता सकते हैं? वायुसेना का ध्येय वाक्य आप बता सकते हैं? क्या है वायुसेना का ध्येय वाक्य? ये तो वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत वेस्टर्न एयर कमांड का ध्येय वाक्य है आकाशम अस्मत् सीमा। हा, नभः स्पृशं दीप्तम। वेरी गुड। क्या है जी आप हमारी इंडियन एयरफोर्स का? नभः स्पर्श, नभः स्पृशं दीप्तम। ये कहां से लिया गया है, क्या है? ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल है। जब यहां तक आ गए, टोपी से ये सवाल निकल आया, तो हमारा मन किया कि हम जरा एक और सवाल आपसे पूछ लें जबरदस्त, या जब बता ही दें। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स का जो वो ध्येय वाक्य है, ऐसा हमारा सिंबल है आईएफ का, और ये नभः स्पृशं दीप्तम यहां लिखा रहता है। मैं भी आपको दिखाई ना पड़े, आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा नभः स्पृशं दीप्तम। और ये नभः स्पृशं दीप्तम कहां से लिया गया है? भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 24। ये जीएस में आएगा सवाल, ठीक? तो समझिए, पूरा श्लोक सुन लें। यह दृश्य कब का है? भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन बिल्कुल नहीं माने तो विराट रूप के दर्शन करिए। भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में आए, वह भगवान के विराट रूप का वर्णन अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं ये रूप देख के बाद कि नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्थात समझिए, नभः, ये दृश्य देखिएगा, ये दृश्य देखिएगा, और नभः स्पृशं दीप्त मनेक वर्णम। नभः स्पृशं दीप्त मनेक वर्णम शब्द तोड़िए, आपको पता चल जाएगा कि नभ माने आकाश को स्पर्श करने वाला, और दीप्त, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। नभः स्पृशम माने नभ यानी आकाश को स्पर्श करने वाला, दीप्त
माने जलता हुआ अर्थात तेजोमय, माने आकाश को स्पर्श करने वाला दीप्त, आकाश को स्पर्श करने वाला तेजोमय, तेज से भरपूर आकाश को स्पर्श करने वाली हमारी वायुसेना है। इसीलिए इसका स्लोगन है नभः स्पृशं दीप्त। अब पूरा अर्थ जान लो। भगवान विष्णु अपने विराट रूप में है, अर्जुन डर गए हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, टच विद ग्लोरी ये तो हमने बना लिया है। इसका सीधा मतलब है आकाश को स्पर्श करने वाला दीप्त, चमकदार। तो उसको भावनात्मक अर्थ में लावे तो ग्लोरी कह देते हैं। आकाश को छूने वाला तेजोमय, आकाश को छूने वाला देदीप्यमान, आकाश को छूने वाला चमकदार, उसको बोलते हैं नभः स्पृशं दीप्तम। अब समझो तो नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम, अनेक वर्ण यानी अनेक रंगों वाले, आकाश को छूने वाले, दीप्त यानी तेजोमय, व्यात्ताननम, व्यात्त आननम, ध्यान से सुनिएगा, व्यात्त आननम। व्यात्त क्या है? विवृत्त आननम को व्यात्त आननम कहा गया, खुला हुआ मुख। दीप्त माने जलते हुए, विशाल नेत्र, भगवान विष्णु का इस स्वरूप का वर्णन है कि आकाश को छूने वाले, दीप्त तेजोमय, अनेक रंगों वाले, खुले हुए मुख और जलते हुए विशाल नेत्रों वाले हे भगवान विष्णु, हे विष्णु, दृष्ट्वा ही आपको देखकर, त्वाम हम, प्रव्यथित अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा व्यथित हो गई है, हमारी अंतरात्मा व्यथित यानी कि अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है भीतर से। धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु, धृति यानी धैर्य, शम यानी शांति, हमारे भीतर की शांति और धैर्य को ठहर नहीं पा रहा है। न विन्दामि, विन्दामि माने न पाना, तो हमारा जो धैर्य है, हमारी जो शांति है, वो अब ठहर नहीं पा रही है। तो आप दोबारा पूरा अर्थ लीजिएगा, आकाश को स्पर्श करने वाले, दीप्त तेजोमय, अनेक रंगों वाले, खुले मुख वाले, जलते हुए विशाल नेत्रों वाले हे भगवान विष्णु, आपको देखकर हमारी अंतरात्मा प्रव्यथित, बहुत तगड़े से व्यथित, प्रव्यथित, व्यथित हो गई है। मैं धैर्य और शांति को धारण नहीं कर पा रहा हूं। ये उस श्लोक से, जब भगवान विष्णु अपने विराट रूप में है, वहां से ये पंक्ति ली गई है। नभः स्पृशं दीप्तम, आकाश को छूने वाली दीप्त तेजोमय हमारी वायुसेना। जय हो, जय हो, जय हो।